If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो अब हम सीखते हैं कि हम कैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस अगर आपको पहले सीखना है कि डीसीएफ है क्या, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन डीसीएफ एनालिसिस टू मी लाइक आई एम अ 15-year-old kid, and what are the main things in a DCF, right? So you can ask ChatGPT this. So it will break down discounted cash flows for you. कि basically it's a way to figure out what a business is worth today based on how much cash it will make in the future. तो basically future के cash को discount करते हैं। तो जब भी आपको देखना है कि आपका कितना पैसा बनेगा, तब आप कंपाउंड करते हैं। जब भी आपको देखना है कि आज मैं कितना पैसा डालूंगा उसकी कंपाउंडिंग के लिए, तब आप डिस्काउंट करते हैं। तो डिस्काउंटिंग इज रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो मेन थिंग्स क्या है? फ्री कैश फ्लो है, फोरकास्ट पीरियड होता है कि फ्री कैश फ्लो कितना बनाया कंपनी ने। फोरकास्ट पीरियड माने कितने साल के लिए आप फोरकास्ट करेंगे। फिर टर्मिनल वैल्यू होती है कि इवन आफ्टर 5 years ऑफ ग्रोथ कितने सालों के लिए ग्रो करते रहेगा। फिर डिस्काउंट रेट होता है, हम इंडिया में 10% अज्यूम करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू होती है कि आज उस फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यू क्या है, एंड सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू होता है, राइट। तो ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का एक तरीके का फॉर्मूला है। आप सीख सकते हैं, चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डीसीएफ एंड एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम अ 15-year-old किड। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है डीसीएफ के लिए, एंड हम आर कैबिल करके एक कंपनी है उसका डीसीएफ एनालिसिस करेंगे। तो आई हैव रिटन दिस प्रॉम्प्ट कि अगेन लिसन टू दिस प्रॉम्प्ट कि यू आर अ फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट। बेसिकली एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सपर्ट हो आप, who specializes in DCF valuations, and I'm providing you with financial data in the form of balance sheet, income statement, cash flow of RR cable with the screener link of the data। तो हमने स्क्रीनर का लिंक दे दिया डेटा का। तो योर टास्क इज टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डीसीएफ मॉडल। किस किस चीज पे? कंपनी समरी, कंपनी करती क्या है, हिस्टोरिकल एनालिसिस, डीसीएफ मॉडल की असम्पशंस दे दी हमने। फिर डीसीएफ वैल्यूएशन में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया कंपनी को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एंड 2% एज टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ रेट दिया, राइट। एंड पर शेयर कैलकुलेशन करने के लिए बोला, और बोला कि वैल्यूएशन इनसाइट्स दो कि क्या चीज वैल्यूएशन ड्राइव करती है, एंड बोला कि इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर आस्क अस, एंड इफ यू डू द टास्क वेल आई विल रिवॉर्ड यू, राइट। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई हैव आस्क्ड, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टू मेक इट इवन मोर प्रिसाइज, मैं रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स, रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट की फोटो मैं यहाँ पे इसके अंदर डालूंगा, राइट। बेसिकली मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की इमेज डालूंगा, एंड मैं जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं वो इंक्लूड करूंगा यहाँ पे। तो लेट मी गो टू द रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स, राइट। तो यहाँ पे रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाल दी। फिर आर केबल की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ पे केपेक्स का डेटा देना बहुत जरूरी है, राइट। तो क्योंकि दिस विल मेक इट इवन मोर एक्यूरेट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सब कुछ कैश फ्लोज के बेसिस पे। सो आई विल टेक द कैश फ्लो डेटा एंड ऑल्सो इंक्लूड इट ओवर हेयर। तो ये फोटो भी डाल दूंगा मैं इधर, एंड देन व्हाट आई विल डू इज दैट कि आई विल जस्ट गिव द कमांड, राइट। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक लाइक बेसिकली जस्ट एक कमांड दूंगा, जिससे बेसिकली इट विल हेल्प मी डू द डीसीएफ एनालिसिस। लेट मी जस्ट गिव द कमांड। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस आर केबल का हमारे सामने ओके हो जाएगा। तो ये रीडिंग डॉक्यूमेंट्स है, एंड पूरा का पूरा एनालिसिस बेसिस द अजम्पशंस। अगर आपको अजम्पशंस कस्टमाइज करनी है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डीसीएफ मॉडल अजम्पशंस दिए, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अज्यूम 15% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 years, देन अज्यूम 10% रेवेन्यू ग्रोथ उसके 5 years के बाद। तो यहाँ पे मैं 2 factor डीसीएफ मॉडल भी बना सकता हूँ कि अज्यूम 15% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 years, then assume 10% revenue growth, and then assume 2% as a terminal value growth rate जो हमने यहाँ पे डाली हुई है। तो डीसीएफ मॉडल अजम्पशन में आप बेसिकली एक डीसीएफ मॉडल में स्टेप डाउन अजम्पशन भी डाल सकते हो कि पहले अगले 5 साल 15% ग्रो करेगी कंपनी, उसके अगले 5 साल कंपनी 10% पे ग्रो करेगी। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज डूएबल। जब तक चैट जीपीटी डीसीएफ मॉडल बना रहे हैं, तब तक मैं तिजोरी फाइनेंस पे जाके आपको एक चीज सिखाता हूँ कि हम बेसिकली रिवर्स डीसीएफ कैसे कर सकते हैं। चैट जीपीटी में भी रिवर्स डीसीएफ कर सकते हैं, बट उतना मजेदार नहीं है जितना तिजोरी पे सिखाया हुआ है। तो तिजोरी में आप फाइनेंशियल्स में आके नीचे क्या कर सकते हैं कि बेसिकली कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है अभी 310 करोड़ का है। तो अगर मेरे को प्रॉफिट के बेसिस पे करना है डीसीएफ, तो मैं कर सकता हूँ। डिस्काउंट वैल्यू 10% ले लेता हूँ, टर्मिनल मल्टीपल 25 का ले लेते हैं, 5 years का, एंड 10 year का भी 25 ले लेते हैं, एंड 20 year का भी 25 डाल देते हैं। तो बेसिकली आर कैपिटल की अर्निंग्स 15% के आसपास ग्रो करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 years, ताकि हमारा 10% रेट ऑफ रिटर्न बने। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, 15 करता हूँ, या फिर अगर मैं इसको 20 करता हूँ,
तो अगर 20% CAGR किसी ने बनाना है RR केबल में, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अर्निंग्स 33% पे कंपाउंड करनी चाहिए और नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए 25% पे कंपाउंड करनी चाहिए. सो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि अर्निंग्स पर शेयर की कंपाउंडिंग पे आप रिवर्स DCF कर सकते हैं, जो हमने तिजोरी फाइनेंस में सीखा. तो रिवर्स DCF इज एन ऑपोजिट ऑफ DCF, बिकॉज इट विल टेल यू कि अगर आप ये रिटर्न, अगर आप इतना डिस्काउंट रेट, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है और नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में ये पी मल्टीपल एग्जिट में मिलता है, ये मिलता है, तो आज के बेसिस पे अर्निंग्स की क्या ग्रोथ होनी चाहिए, ये आपको रिवर्स DCF बताता है, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट. अब यहाँ पे हमारे सामने DCF एनालिसिस होके आ गया. तो यहाँ पे पहले एक कंपनी की समरी आई, फिर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स आए RR केबल के कि कैश कन्वर्जन साइकिल क्या थी, इट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड नेट डेट टू EBITDA हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, ROE इंक्रीज कर रही है. तो रेवेन्यू ग्रोथ की चैट GPT ने खुद ही पढ़ के बोला डॉक्यूमेंट्स को कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 18% है और EBITDA मार्जिन 10.5% हो सकता है FY28 तक, जो 11% हो सकता है FY30 में. एंड हमने देखा कि टैक्स रेट 25% है FY25 के बेसिस पे. एंड हमने ये भी देखा कि कंपनी का 10% डिस्काउंट रेट हमने अज्यूम करा, 2% टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ रेट मानी. तो पूरा का पूरा DCF हमारे सामने आके होके आ जाता है. एंड हमने देखा कि एज पर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर RR केबल की 715 रुपीज है. राइट नाउ अगेन दिस इज नॉट नेसेसरली राइट और रॉन्ग, इसलिए मैं रिवर्स DCF ज्यादा करता हूँ और मैं बुल बेयर और बेस सिनेरियोस ज्यादा बनाता हूँ ताकि आप पी मल्टीपल पे प्ले कर पाए, जो हमने इंटरआर्क के केसेस में सीखा. बट दिस इज जस्ट एन आइडिया कि अगर किसी को फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्सेल शीट एंड द इंटायर थिंग योरसेल्फ, कि क्या यहाँ पे वैल्यूएशन ड्राइवर होएगा, तो वो सारी चीज से लेके आपके पास एक ब्रेकडाउन आ जाएगा कि हाउ यू कैन डू दिस इंटायर एक्टिविटी योरसेल्फ, राइट. कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालें. और ये पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट है, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आई विल जस्ट शेयर इट विद यू in the description below and you can use it to make like DCF analysis of any company just by removing the screener of RR केबल and con calls or presentation और cash flow उस कंपनी का आपको डालना पड़ेगा. So this is one of the ways to do discounted cash flow analysis which you can do for different companies as well. So this is with the valuations that we learned. हमने reverse DCF तिजोरी फाइनेंस पे सीखा, जो I think is really good. हमने चैट GPT पे बहुत iterations try करी रिवर्स DCF की, but we weren't able to get to a better way to calculate it. But yes, if we do find something better chat GPT पे, तो we'll also share that prompt with you. तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इन्वेस्टिंग में फेस करते हैं, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, इज दैट कि हम टाइम नहीं निकाल पाते रिसर्च के लिए. एंड जब हम रियल एस्टेट कर रहे होते हैं, कोई भी और एसेट क्लास करते हैं, तो हम उस पर बहुत रिसर्च करते हैं. तो इन्वेस्टिंग के अंदर भी अगर जब भी आप स्टॉक्स में कोई बिजनेस को रिसर्च कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू कट शॉर्ट दैट एसेंशियल टाइम ऑफ रिसर्च. तो एज अ पार्ट ऑफ SOIC's इनिशिएटिव वी हैव मेड एन AI इन्वेस्टिंग कोर्स, जहाँ पे जो चीज़ें एक रिसर्च एनालिस्ट करता है, दैट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन ईजिली डू बाय यूजिंग सम ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स. तो AI इन्वेस्टिंग कोर्स में हम लोग क्या क्या सिखाने वाले हैं. वन ऑफ द थिंग्स दैट विल बी फोकसिंग ऑन कि anyone can do fundamental analysis using AI and anyone can do technical analysis using AI as well. Fraudulent companies को कैसे अवॉइड करें with the help of AI. डीप डाइव कैसे करें कंपनीज और सेक्टर्स पे, कौन से हम प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में टू डू अ डीप डाइव यूजिंग AI, एंड रिसर्च रिपोर्ट्स कैसे लिखें यूजिंग AI, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन डू. डिफरेंट सेक्टर्स की डीप डाइव्स के क्या प्रॉम्प्ट्स हैं, एंड इसके साथ साथ वील डू मल्टीपल केस स्टडीज एज अ पार्ट ऑफ द AI इन्वेस्टिंग कोर्स. सो दिस इज अ लिमिटेड टाइम कोर्स जिसके अंदर इन टोटल 6 क्लासेस या 6 मॉड्यूल्स हैं, एंड दिस कोर्स विल लास्ट फॉर एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 hours, जिसमें you as an investor will get all the tools that will equip you to build your own personal research analyst. With this, I'll see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.